नमस्कार आप सभी को। मेरी वीडियोस के फॉलोअर्स आप सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी वीडियो फॉलो करते हैं, मुझे देखते हैं। कुछ फॉलोअर्स का सवाल है, बहुत गहरा सवाल है, साधकों का सवाल है। ये एक साधक ने सवाल किया है कि सबसे बेस्ट माला, ऐसी कोई माला जो कि किसी भी साधना में उपयोग की जा सके, चाहे वो दक्षिण मार्गी हो, चाहे वो वाम मार्गी हो, किसी भी प्रयोग में, कल्याण के प्रयोग में जिसका उपयोग हो और जो सबसे ज्यादा सुलभ हो और सबसे ज्यादा सिद्ध हो। जिस माला को सिद्ध करने की आवश्यकता साधक को नहीं पड़ती, वो स्वतः सिद्ध माला है। तो ऐसी माला के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, या फिर ऐसी कौन सी माला हो सकती है जिसके माध्यम से साधक समस्त प्रकार की साधनाएं कर सकता है। और वह माला है जिसे कहते हैं कर माला। यदि आप साधक है तो आपको जरूर पता होगा, तंत्र में तमाम प्रकार के विधान हैं, तमाम प्रकार की मालाओं का विधान है। षटकर्म में अलग अलग मालाएं प्रयोग होती हैं, और भी जो अन्य सिद्धियों के क्रम है, साधनाओं के क्रम है, जिसमें कहीं न कहीं जो है हीलिंग के कर्म है, और कहीं उपचार के कर्म है, और कहीं पर मनोकामनाओं की पूर्ति के कर्म है। ऐसे बहुत सारे कर्मों की अलग अलग मालाओं का विधान है, और वो बिल्कुल सत्य है। और प्रयास करना चाहिए कि उन्हीं दिशा निर्देश जो भगवान शिव ने दिया, उन मालाओं के माध्यम से ही हम अपने प्रयोग को संपन्न करें। लेकिन फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि करमाला एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से आप कोई भी साधना संपन्न कर सकते हैं। करमाला का अपना एक विन्यास। कर मतलब होता है जो आपकी अंगुलियों में जो पोर हैं, जिनसे आप अक्सर करके स्वभावतः हम गिनती लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये करमाला है। लेकिन इसको करने का एक तरीका है, एक विशेष विन्यास है इसको करने का, कि कहां से प्रारंभ किया जाए और कहां पर अंत किया जाए। तो करमाला एक ऐसी व्यवस्था है जो कि स्वयं सिद्ध है, किसी मार्केट से लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी साधना नहीं है जो इस करमाला द्वारा संपन्न न की जा सके। ये मेरी नहीं, भगवान शिव की वाणी है। और करमाला चूंकि स्वयं का शरीर ही आपका वहां पर यंत्रवत मालावत उपयोग हो रहा है, क्योंकि तंत्र में बहुत गहरे पर जाकर के साधकों को समझ में आता है कि जो यंत्र नाम का शब्द जो उपयोग किया गया, जो यंत्र है, जो सबसे महान, सबसे महायंत्र जो है, मूलतः जो यंत्र है, वो यंत्र आपका स्वयं का शरीर है। हम जो तांत्रिक यंत्र की बात करते हैं, स्टील पे तो नहीं बनना चाहिए, फिर भी ताम्रपत्र पे है, या फिर आप देखते हैं स्टोन पे भी दिखेगा आपको, और भोजपत्र पे भी जो यंत्र है ये भी है, और इनका एक अलग विन्यास है। और सबसे महान यंत्र अगर कोई है जो कि तंत्र जहां घटित होता है, वो स्वयं का शरीर है, आपका शरीर है। तो करमाला भी आपका ही शरीर है। और करमाला के विन्यास कैसे जपा जाए, कैसे शुरू किया जाता है, किस ढंग से किया जाता है, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि करमाला स्वयं सिद्ध माला है, आपके साथ सदैव है, बिना किसी खर्च के है। बस विन्यास को सीख लीजिए, और किसी भी साधना, किसी भी मंत्र जप को आप करमाला से देखिए दुनिया की मेटलाइजिस्टिक वर्ल्ड से आई हुई चीजों की माला से करने से कई कोटि गुना बेहतर परिणाम। और आपने देखा होगा कि बहुत उच्च कोटि के साधक जो होते हैं वो करमाला का उपयोग करते हैं। और एक और विषय बहुत गंभीर और बहुत जरूरी और बहुत ही ज्यादा साधकों के लिए जानने योग्य विषय है कि माला, करमाला हो गई, और जहां तक बात सिद्धियों की है, तो सिद्धि के लिए आपको मुद्राओं का उपयोग करना ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है, अधिक प्रभावशाली है। और मैं ये नहीं कहता कि जो माला से करते हैं वो सिद्ध नहीं होते, उन्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मुद्राएं जो है ये और अधिक तीव्र तरीका है। माला एक इनिशियल स्टेज है, शुरुआती प्रारंभिक रूप से, और आगे चल के जब साधक आगे बढ़ता है तो उसको मुद्राओं का उपयोग करना पड़ता है। और इन मुद्राओं को भी बनाने का तरीका आने वाले वीडियोस में मैं अपने फॉलोअर्स को दूंगा कि कैसे मुद्राएं बनाई जाती हैं, और इन मुद्राओं को भी सिद्ध करना होता है। यहाँ भगवान शिव ने पूरा का पूरा तंत्र ही किलित कर रखा है। बिना मेहनत किए, बिना सिद्ध किए कोई मंत्र काम नहीं करेगा। हाँ, कुछ जरूर सरल सहज ऐसे
समस्याओं के लिए, लोक कल्याण के लिए ऐसे मंत्रों का निर्माण भी भगवान ने किया है, जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सीधे उठाइए, आप याद कीजिए, भगवान को स्मरण कीजिए, मंत्र काम करते हैं। लेकिन जहां तक उपलब्धि की बात है, श्रेष्ठता की बात है, जब आप उच्च कोटि की साधनाओं की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसे नहीं करते, सिद्ध करना होता है। और मंत्र सिद्धि के क्या लक्षण है, क्या भगवान शिव ने महाराज रावण को जो ज्ञान दिया, एक एक विषय बताया, वो मैं आने वाले समय में अपनी वीडियोस के माध्यम से अपने फॉलोअर्स को देता रहूंगा। थैंक यू। आज की वीडियो करमाला के विषय में फॉलो कीजिए, देखिए मुझे, अधिक से अधिक शेयर कीजिए।